अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहीन और हेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे डिजिटल हेयरिंग एड्स के बारे में कि डिजिटल हेयरिंग एड्स क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग हेयरिंग एड्स में क्या फर्क है और हमारे लिए कौन से हेयरिंग एड्स ज्यादा बेहतर है। इन सब की डिटेल हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे, तो हमारे साथ रहेगा। मौजूदा दौर में जो कम कीमत में सस्ते वाले हेयरिंग एड्स मिल जाते हैं, जो काफी अरसे से चल रहे हैं, जो हमने अपने बड़ों को, बुजुर्गों को भी लगाते हुए देखा है, क्योंकि उस दौर में जो थी वो टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी ग्रो नहीं कर सकी थी, इसलिए एनालॉग हेयरिंग एड्स ही चलते थे। और आज के दौर में भी वो चाइना के हेयरिंग एड्स के नाम से मिल जाते हैं, उन्हें एनालॉग हेयरिंग एड्स कहते हैं। एनालॉग हेयरिंग एड्स जो है वो साउंड को 3 स्टेप्स में प्रोसेस करते हैं। इनके साउंड जो है वो एनवायरमेंट से, उसमें माइक्रोफोन होता है, वो साउंड को एनवायरमेंट से कलेक्ट करता है, गैदर करता है, देन एम्पलीफाई करता है साउंड, और जो उसमें मौजूद एम्पलीफायर होता है तो वो साउंड को एम्पलीफाई करके और स्पीकर या रिसीवर के थ्रू आगे डिलीवर करता है कान से ब्रेन तक। तो और जो डिजिटल हेयरिंग एड्स है उसमें वो भी साउंड को इसी तरह प्रोसेस करता है, लेकिन वो 4 स्टेप्स में करता है। यानी कि जो साउंड है उसमें जो माइक्रोफोन है वो साउंड को एनवायरमेंट से जो है वो कलेक्ट करता है, गैदर करता है, देन जो उसमें एम्पलीफायर होता है वो एम्पलीफाई करता है, देन उसको प्रोसेस करता है साउंड को, और प्रोसेस करने के बाद फिर स्पीकर या रिसीवर के थ्रू आगे साउंड जो है वो ब्रेन तक डिलीवर करता है। तो जो एनालॉग हेयरिंग एड्स है वो हर तरह का जितना भी एनवायरमेंटल साउंड है, कोई भी शोर है, कोई हवा की आवाज है, हर तरह की आवाजें जो है वो हमारे कान में जो है वो कान के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। अब जब हर तरह की आवाज आएंगी और जो आवाज हम सुनना चाहते हैं उन आवाजों के अलावा जितना भी एनवायरमेंटल साउंड है वो उसी इंटेंसिटी से जब हमारे कान में जाता है तो हमारे लिए काफी तकलीफ का बाइस बनता है। और इसीलिए जो वो हेयरिंग एड्स होते हैं वो लगाने में काफी मुश्किल पेश आती है पेशेंट को, क्योंकि हर तरह की आवाज जो है वो कान में जा रही होती है। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है डिजिटल हेयरिंग एड्स की, तो डिजिटल हेयरिंग एड्स जो है वो साउंड वेव्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्ट डुप्लीकेशन ऑफ साउंड। और उसमें मौजूद डिजिटल हेयरिंग एड्स में मौजूद जो कंप्यूटर चिप होती है वो साउंड को प्रोसेस करती है, और जो स्पीच होती है और जो एनवायरमेंटल साउंड है उसको एनालाइज करती है। तो जो एनवायरमेंटल साउंड है, जो शोर है, जो एक्स्ट्रा नॉइस है, उन सबको कट डाउन कर देती है, सप्रेस करती है उन आवाजों को। और जो स्पीच, जो आवाजें हमें सुननी है, जो आवाजें हमारे लिए सुनना जरूरी होती हैं, उन आवाजों को जो है वो फिल्टर करके आगे जो है स्पीकर या के थ्रू आगे जो है वो स्पीकर के थ्रू ब्रेन तक डिलीवर करती हैं। और जो उसमें प्रोसेस होता है उसमें ये होता है जो एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल साउंड है, जो भी शोर है, हवा की आवाज है, वो सब कट डाउन हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, और जो साउंड हमें सुनना है वो हमें ठीक तरह से सुनने को मिलता है, जिस तरह जो हमारा असल में जो कान काम करता है, जो कुदरती तौर पे हमारा काम करता है, वो आवाजें हम तक सही तरह पहुंचाता है जो हमें सुननी है। और जो एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल साउंड है वो खुद ही सप्रेस हो जाता है। इसी तरह जो डिजिटल हेयरिंग एड्स एग्जैक्टली इसी तरह काम करते हैं। डिजिटल हेयरिंग एड्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें काफी ब्रांड्स होते हैं, काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं। जितने अच्छे ब्रांड की तरफ जाएंगे आप, उतना आपको जो है हेयरिंग एड एक्सपेंसिव मिलेगा। इसमें बहुत से फीचर्स भी हैं जो ऐड हो चुके हैं, और आप जितना उसमें चैनल्स होते हैं 2 चैनल से लेकर 48 चैनल तक होते हैं। जितने अच्छे चैनल की तरफ जाएंगे, जितने इम्प्रूव चैनल की तरफ आप जाएंगे तो उसमें इतने ज्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे, उतने ज्यादा जो है वो आपको साउंड की क्लैरिटी मिलती जाएगी, इतना आप जो है ओरिजिनल साउंड की तरफ जाएंगे तो लेकिन फिर इतना ही ज्यादा जो है वो हेयरिंग एड आपको एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। तो लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए इन्हीं ब्रांड्स ने एक और चीज इंट्रोड्यूस कराई है, वो है एनालॉग प्रोग्राम्ड हेयरिंग एड। एनालॉग प्रोग्राम्ड हेयरिंग एड या सेमी डिजिटल हेयरिंग एड्स भी इनको कहा जाता है। तो सेमी डिजिटल या एनालॉग प्रोग्राम्ड हेयरिंग एड्स डिजिटल हेयरिंग एड्स की कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो काफी सस्ते, चीपर प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो एनालॉग हेयरिंग एड से काफी बेहतर होते हैं। इस तरह के साउंड तो वो प्रोसेस इसी तरह करते हैं जिस तरह एनालॉग हेयरिंग एड करता है, बट उसमें एक माइक्रोचिप होती है जिसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से
जो है वो प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। तो उसमें जिस तरह के आप इन्वायरमेंट में हैं, यानी क्वाइट इन्वायरमेंट में हैं या फिर आप नॉइजी इन्वायरमेंट में, जिस तरह के भी इन्वायरमेंट में हैं उस हिसाब से जो है उसमें आप जो है वो साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेमी डिजिटल हियरिंग एड्स में बस ये ऑप्शन होता है कि आप इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो साउंड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल बटन से। वॉल्यूम कंट्रोल से आप जो है वो साउंड इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं जिस तरह के आप इन्वायरमेंट में हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास होता है सेमी डिजिटल हियरिंग एड्स में। लेकिन उसमें ये होता है कि आप जो जितनी भी फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो सारी फ्रिक्वेंसी में साउंड जो है वो एक जैसा रहता है। उसमें अगर मतलब जो जितनी साउंड की इंटेंसिटी है वो हर फ्रीक्वेंसी में एक जैसी रहती है। जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो सारी फ्रीक्वेंसी में सेम साउंड की इंटेंसिटी एक साथ बढ़ती है। जब आप वॉल्यूम कम करते हैं तो जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक ही इंटेंसिटी के साथ, यानी कि मीडियम लो, मीडियम हाई, हर तरह की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक साथ ही कम होती है। लेकिन डिजिटल हियरिंग एड्स में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि हर फ्रीक्वेंसी को जो आपके ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी रिपोर्ट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं फाइन ट्यूनिंग के जरिए। किसी को हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है, किसी को लो फ्रीक्वेंसी लॉस होता है, कोई जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के जो साउंड होते हैं वो बहुत कम सुन रहा होता है, किसी का लो फ्रीक्वेंसी के साउंड जो होते हैं वो कम सुन रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल साइड पर होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है जो कि मोस्टली लोगों को होता है। तो लेकिन जो डिजिटल हियरिंग एड में तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपका जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है वो आपकी रिपोर्ट के हिसाब से हर फ्रीक्वेंसी को फाइन ट्यून कर सकता है। लेकिन आपके पास ये सेमी डिजिटल हियरिंग एड में इस तरह का ऑप्शन नहीं होता। तो डिजिटल हियरिंग एड्स आपके लिए सबसे बेस्ट होते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सेमी डिजिटल के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं जो कि एनालॉग से बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि एनालॉग हियरिंग एड्स क्या होते हैं, डिजिटल हियरिंग एड्स क्या होते हैं, सेमी डिजिटल हियरिंग एड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप हियरिंग एड्स परचेस करने जाएंगे तो आपको सिलेक्ट करने में अपने लिए हियरिंग एड्स काफ़ी आसानी होगी। कोई और सवाल हो आप मुझसे तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चाहते हैं किसी खास टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।